साल 2024 की एक काली रात थी। मेरा भाई अर्जुन पुणे से मुंबई लौट रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे और पश्चिमी घाट का वह रास्ता घने कोहरे और मौत जैसी खामोशी से भरा हुआ था। अचानक कोहरे के बीच एक सफेद मारुति स्विफ्ट खड़दुभाई दिखाई दी। अर्जुन ने मदद के लिए कार रोकी तो एक औरत ने बताया कि उसकी कार खराब हो गई है। जैसे ही वह पीछे की सीट पर बैठी, अर्जुन के फेफड़ों में ताजी हवा की जगह कपूर और श्मशान की अगरबत्ती जैसी भारी महक भर गई। सस्पेंस और दहशत की शुरुआत। रास्ता सुनसान था और अर्जुन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने घबराते हुए शीशे में देखा। वह औरत उसे नहीं बल्कि उसकी सीट के पीछे के हिस्से को घूर रही थी। अर्जुन ने गला साफ करते हुए पूछा, क्या आप पुणे से हैं? वह औरत धीरे से आगे झुकी। उसकी सांसें अर्जुन के कान के पास ठंडी बर्फीली हवा जैसी महसूस हुई। उसने फुसफुसाकर कहा, निखिल, पिछली बार तुम मेरे लिए क्यों नहीं रुके? अर्जुन के शरीर में बिजली सी दौड़ धक गई। उसका नाम निखिल नहीं था। डर के मारे उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। तभी उसकी नजर धूप से बचने वाले वाइजर पर पड़ी डीट ही। वहां पिछली मालिक की एक फोटो लगी थी। निखिल, जिससे अर्जुन ने यह कार तेटी पाए 3 महीने पहले खरीदी थी। वह समझ गया कि यह औरत अर्जुन को नहीं बल्कि उस फोटो वाले इंसान को मौत के घाट उतारना चाहती है। शीशे में मौत का चेहरा और दुख अर्जुन ने कांपती आंखों से फिर रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार उस औरत का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में केवल गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरा, रूह कंपा देने वाला दुख और दर्द भी झलक रहा था। उसकी आंखों में पानी था, पर वह आंसू नहीं बल्कि अपनी बहन को खोने का पछतावा और सालों की अधूरी नफरत थी। अगले ही पल वह दुख खूंखार वहशीपन में बदल गया। उसने अपने बैग से एक पुराना जंग लगा तार निकाला और उसे दोनों हाथों से कसकर खींच लिया। अर्जुन ने शीशे में देखा कि उसके हाथों के दस्ताने उस तार के तनाव से फटने को थे। जान बचाने की जद्दोजहद। जैसे ही वह तार अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ा, अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। मौत को इतने करीब देखकर उसकी चीख गले में ही फंस गई। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर उसने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक मार दिया। गाड़ी झटके से रुकी और वह औरत धड़ाम से आगे की सीट से टकरा गई। अर्जुन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी हवा में पीछे मुंह ढककर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह साया उसके पीछे ही है। वह कोहरे के बीच पागलों की तरह डी आछक पर भागा। उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को था। दूर हाईवे पेट्रोल वैन की लाल बत्ती देखकर उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। बाद में पुलिस को कार की पिछली सीट के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। वह डायरी 2 साल पहले गायब हुई एक औरत की थी, जिसकी आखिरी लाइन थी, एक मददगार इंसान मिला है, नाम है निखिल। अर्जुन को समझ आया कि वह औरत कोई भूत नहीं बल्कि उस मरी हुई औरत की बहन थी। वह सालों से उसी सफेद कार का पीछा कर रही थी ताकि अपनी बहन के कातिल से बदला ले सके। अर्जुन तो बस गलत वक्त पर गलत कार में बैठा एक बेगुनाह इंसान था जो उस रात मौत के जाल से बाल बाल बचा। अब अर्जुन समझ गया था कि वह पागल औरत उसे जान से मारने के लिए इतनी उतारू क्यों थी। उसकी बहन ने निखिल से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन निखिल ने उसका फायदा उठाया और उसकी हत्या कर दी। अर्जुन ने उसकी गाड़ी खरीदने से पहले निखिल पर भरोसा किया था और अब उसी की वजह से वह मौत के मुंह से बचकर निकला था। उसे उस औरत के लिए शर्मिंदगी और दुख महसूस हुआ जिसकी मौत हो गई थी। उसने वादा किया कि वह निखिल को आजाद नहीं छोड़ेगा। वह इसकी रिपोर्ट पुलिस में करेगा, इसलिए वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा।